इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और वादी कश्मीर में आपको याद होगा सितंबर का महीना था, साल 2014 में तबाहकुन सैलाब आया। उसके बाद मुख्तलिफ अवामी हलकों, सियासी हलकों की जानिब से सवालात खड़े किए गए कि आखिर इतने चंद रोज़ की बारिश के बाद शहर श्रीनगर, हालांकि जनूबी कश्मीर से शुमाली कश्मीर तक सैलाब ने तबाही मचाई, शहर श्रीनगर झील में कैसे तब्दील हुआ। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से कुछ फैक्ट सामने लाए गए जिसमें यह बताया गया कि इन चीज़ों के फुकदान की वजह से सैलाब ने इतनी तबाही वादी के अंदर की थी। साल 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आए तो उस पर रिपोर्ट NIDM की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में उन खामियों को उजागर किया गया है जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा शहर के अंदरूनी हिस्सों, बाहर वाले इलाकों में या वादी कश्मीर के इस अहम हिस्से के अंदर हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने 3-4 चीजों पर ज्यादा जोर देकर कहा कि एक तो शहरीकारी काफी तेजी के साथ जो हो रही है, अर्बनाइजेशन जिसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, लोग गांव से शहरों की तरफ मुंतकिल होना, शायद फैसिलिटीज का एक फुकदान, ये भी एक इसके पीछे वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, आज के वक्त में फ्लड चैनल्स का रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में इजाफा होना और फ्लड चैनल्स का सही ना होना, वेटलैंड्स का नुकसान होना, जंगलात की कटाई और जिस तरीके से जहां मन करता है वहां पर जमीन का इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स के लिए, मंसूबों के लिए कर दिया जाता है और बेलगाम एक तरीके से चीजें हो गई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि कश्मीर में सैलाब का खतरा न सिर्फ 2014 का था बल्कि इसके बाद भी ऐसी सूरत हाल बन सकती है। इतने सारे इकदाम उठाने के बावजूद भी वेटलैंड्स का नुकसान, जंगलात की कटाई, ये ऐसे अहम निकात हैं जिन पर तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है इस बड़े इदारे की तरफ से। मजीद कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक तरह से पोल खोली है हुकाम की कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन जो खामियां हैं वो आज भी 2023 का आधा साल जब खत्म हो चुका है इसमें भी सामने आ रही हैं। फैसल रियाज श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, रिपोर्ट को जरा तफसील से पढ़कर सुनाइएगा क्योंकि ये वो मामला है जिसमें लाखों लोग मुतासिर हुए, कई लोग बेघर हुए, जानो माल का नुकसान काफी ज्यादा, कई लोगों की बॉडीज रिकवर नहीं हुई, इंतजामिया ने बड़ी बड़ी बातें की, स्पीचेस हमने सुनी सियासतदानों की, निजाम बदला, गवर्नर्स आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आए, रियासत से यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर तब्दील हो गई। लेकिन इस मामले पर आज भी सवाल उठते हैं जब जेहलम के आसपास उन हिस्सों की बात होती है जिनको साल 2014 के बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के तहत इंप्रूव या बेहतर करने की कोशिश हुई थी ताकि दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो 2014 की तरह हम नुकसान ना उठाएं। लेकिन रिपोर्ट ने बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाया है आज की जब हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में सही पॉइंट्स जो है मेंशन किए गए हैं। आपको बता दें कि अब 9 साल होने वाले हैं। 7 सितंबर 2023 को सैलाब जब आया था यहाँ पे तो उसके अब 9 साल होने वाले। अब ये भी हमें देखना होगा कि 9 सालों में क्या कुछ सरकार ने किया कि 2014 जैसी सिचुएशन यहाँ पे ना बने। अब जो मेन पॉइंट इसमें रखा गया है वो अर्बनाइजेशन है। इसमें ये भी बिल्कुल 100% सही है कि अर्बनाइजेशन बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखिए जो भी हमारे यहाँ फ्लड प्लेन्स थे, फ्लड चैनल्स थे, उन पे कंस्ट्रक्शन हुए और जो कंस्ट्रक्शन हुए वो श्रीनगर के लोग कम और अब जो बाहर के लोग यानी बाकी डिस्ट्रिक्ट के, उरी की बात करें, करना की बात करें या टंगरार की बात करें या साउथ कश्मीर के कई इलाकों से लोग आए जो अब इन फ्लड चैनलों में जो है अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गए, वहाँ पे बस आप खासकर मैं आपको एक दो पोर्शन की बात बताऊं। आप एयरपोर्ट रोड देखिए, एयरपोर्ट रोड के राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों ये फ्लड चैनल है। यानी जो सैलाब का पानी था जब यहाँ पे बारिशें होती थी तो सारा पानी जो है इन्हीं 2-3 जगहों में जो है जम होता था और सैलाबी सूरत हाल नहीं बनती थी। अब जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई तो उसके बाद आप देखिए जो पूरा श्रीनगर सिटी है पूरी कश्मीरी या फ्लड प्रोन एरिया बना है। और उसी के साथ दूसरा पॉइंट जो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये भी 100% श्योर है कि जो रेलवे लाइन बनाएगी, आप देखिए रेलवे लाइन भी बिल्कुल फ्लड प्लेन से ही बनी है। और इसी के नतीजे में आप देखिए 2014 की जब हम सूरत हाल देखते हो तो जहां जहां से ये रेलवे लाइन बनी थी उसके दोनों साइड से जो भी गाँव थे उनमें पानी जमा हुआ था। अब देखिए मैं आपको नौगाम से लेकर बड़गाम की जो ट्रैक है ये सारा का सारा ट्रैक फ्लड चैनल में से आता है। और अब इसके लिए उस टाइम ट्रैक बनाते बनाते गैप्स भी रखी गई थी ताकि जो फ्लो होगा वाटर का वो बाज़ाब्ता तौर पर स्टेबल रहेगा, किसी तरह की सूरत हाल नहीं बनेगी। लेकिन वो जो गैप्स थे वो बंद हो गए और उसके बाद भी नतीजा ये होगा कि जब बारिशें ज्यादा हुई तो उसके बाद पानी वहां पे जम ना हो सका, एक साइड से दूसरे साइड पे पानी नहीं चला गया तो नतीजा ये होगा कि जो हुमामा का एरिया, पिरबाग एरिया या हैदरपुरा का एरिया था उसमें पानी भर गया, वहां पे भी सैलाबी सूरत हाल बनी
नहीं। और उसके साथ साथ जो लैंड का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है बेतहाशा डेवलपमेंटल वर्क के लिए किया जाता है, या आप देखिए आम इंसान भी एक जगह मकान बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम श्रीनगर की तरफ जाएंगे, श्रीनगर में मकान बनाते हैं। तो इस चीज को भी मेंशन किया गया है, अनस्टेन्ड लैंड यूज हो रहा है, यानी लैंड इस्तेमाल करने, जमीन इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई कदगन नहीं है या किसी तरह की कोई रूल्स नहीं है कि किस तरीके से आप जमीन इस्तेमाल करेंगे। मैंने फ्लड चैनल्स की बात की, आप देखिए मैक्सिमम जो फ्लड चैनल हमारी श्रीनगर की उनको एनक्रोच किया गया। जिस तरीके इस रिपोर्ट में कहा गया कि 44% जो वेटलैंड है उसको भी कैप्चर करना किया गया, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की गई। और आपको बता दें कि जितने भी वाटर बॉडीज हमारे श्रीनगर में है, जहाँ पे जैसी बारिशें होती थी कुछ दिनों, तो सारा पानी जो है इन वाटर चैनल में जाती थी, फ्लड चैनल में जाती थी। आप देखिए उन वाटर चैनल्स की क्या खुशहाल है। खुशहाल सर आप देखिए पूरा एनक्रोच है, कितना कूड़ा कर उसमें जमा है, पानी उसमें जमा नहीं रहेगा। आंचार लेक आप देखिए सारा पानी उसमें जमा है, बड़ा लेक है, लेकिन आप देखिए वो भी पूरी तरीके से एनक्रोच है। आप देखिए जो हमारा होकर सर है, उसको हाल ही में 2300 कनाल जमीन वहां से रिव्यू किए थे सरकार ने। तो इस तरीके से जो भी वाटर बॉडी यहाँ पे है, वेटलैंड्स है, उनको कैप्चर किया गया है। नतीजा ये होता है कि जैसे बारिश 2-3 दिन होती है तो उसके बाद ही सैलाबी सूरत बन जाती है, क्योंकि जहां पर इस रेन वाटर जो है जमा रहता था, जम होता था, उसको कैप्चर किया गया। वहां पे सरकार ने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए और आम लोगों ने भी मकान बनाए थे। नतीजा ये हुआ जैसे ही बारिशें होती है तो यहाँ पे सैलाबी सूरत बन जाती है, क्योंकि पानी जो है कहीं पे जम नहीं होता है। अब यहाँ तक इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स रखे गए, हाइड्रोलॉजिकल जो मीटर्स रखे गए, वो बाज़ाब्ते तौर पर एक्टिव है, उनसे बाज़ाब्ते तौर पर काम लिया जाता है। जैसे संगम में रखा गया है या राममुंशी बाग में रखा गया है, सफापुर में रखा गया है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वहां पे किसी तरह की उससे कोई काम नहीं लिया जाता। काम लिया जाता है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वहां पे रखे हुए, बाज़ाब्ते तौर पर जो टाइम टू टाइम लोगों को इतला की जाती है किस तरीके से वाटर फ्लो रहता है। तो ये चीज इसमें वैसे कह सकते हो ये जो है सही नहीं है। इसमें बाकी जो कुछ भी दिया गया है, जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं कि क्यों कश्मीर जो है फ्लड प्रोन एरिया बना हुआ है, क्योंकि ये 2-3 चीजें, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके साथ साथ जो लॉस ऑफ वेटलैंड्स है और डिफॉरेस्टेशन और जो अनस्ट्रेंड लैंड यूज हो रहा है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है, जिनके नतीजे में आप देखिए अगर कुछ दिनों के बाद या आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगर बारिशें थोड़ी बहुत होती है तो सूरत हाल बन जाते हैं। आप देखिए पिछली बार 3 ही दिन बारिशें हुई थी और तेज तरार बारिशें नहीं हुई थी 2014 में, सैलाबी सूरत हाल बन गई थी, यहाँ पे सैलाब आए थे। लेकिन अब आप देखिए अगर यहाँ पे तेज तरार बारिशें होती है, जैसे कि आप देखिए क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आज इतनी ज्यादा गर्मी है, तो आने वाले दिनों में बारिशें भी तेज तरार हो सकती है और ज्यादा बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन वो पानी जहाँ पे जम होता था, जहाँ पे वो खुश्क होता था, यहाँ पे वो जमा रहता था, वो जमीन अब टोटली खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एनआईडीएम की जो रिपोर्ट है, मुकम्मल तफसीलात फैसल बता रहे थे। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो शहरों के अंदर बढ़ती हुई आबादी, टाउन प्लानिंग पर सवाल, फ्लड चैनल्स पर सवाल, या जिस तरीके से माजी में जो गलतियां हुई हैं उसका नतीजा 2014 में सामने आया है, उसको उजागर करते हुए कहा गया कि इस वक्त वेटलैंड्स का या जो आबी ज़मीन थी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उसको नुकसान पहुंचाना, इनक्रोच करना, या फिर इसके अलावा दरख्तों की बेदरी कटाई, यह हमें नुकसान की तरफ न सिर्फ ले जा रही है बल्कि मजीद इस तरह के नुकसान से हमें मुस्तकबिल में गुजरना पड़ सकता है। और जिन जिन एरियाज के अंदर जहां मन करता है, रिपोर्ट में बड़ी गहराई से इस चीज़ पर मंथन हुआ है कि प्रोजेक्ट्स तो तैयार होते हैं, मंसूबे बनते हैं, लेकिन ज़मीन का कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका कोई खाका शायद संजीदगी से तैयार नहीं होता, जिसका नतीजा 2014 में अवाम ने भुगता। मुस्तकबिल में भी ऐसे खतरात बरकरार हैं।